Good morning and Assalamu alaikum. Good morning and Assalamu alaikum, student. I'm Miss Ikra Pervez from APS Kotli. So today our topic is brain, its part and their functions. So we'll go into the detail of the brain and its parts. So let's begin the video. So आपको यहाँ पे जो नज़र आ रहा है that is human brain. इसके डिफरेंट सी शेप आपको नज़र आ रही है. बिग अपर पार्ट नज़र आ रहा है और नीचे भी कुछ पार्ट. अब अगर हम देखें ब्रेन को ऊपर से तो हमें कुछ इस तरह से दो हेमिस्फीयर्स नज़र आएंगे और इनके दरमियान में एक सेंटर है. आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये कोई ब्रेन नहीं है. दिस इज़ वॉलनट और इसकी शेप भी स्ट्रक्चर बिल्कुल तकरीबन सिमिलर है जैसे ब्रेन होता है. अगर हम इसको काट के एक तरफ से देखें तो ये इस तरह से कुछ नज़र आएगा. ऐसे हमें नज़र आ रहा है कट पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर. ठीक है, अगर हम ब्रेन को काटें. सो लेट्स गो इनटू द डिटेल एंड फंक्शन एंड पार्ट्स. सो इससे पहले कि हम इसकी डिटेल में जाएं, हम को कलर कर लेते हैं ताकि ईजी हो. ये सामने जो बड़ा सा पार्ट नज़र आ रहा है, द येलोइश पार्ट इज़ अ फोर ब्रेन, देन पिंकिश पार्ट इज़ मिड ब्रेन एंड दैट लोअर bluish part is hind brain. So the major divisions are forebrain, midbrain and hindbrain. And this, when we are talking about the brain, we are mostly talking about the forebrain, which is the major portion. So brain stem is the beginning part that holds the overall brain. This part is called brain stem that hold the forebrain and that connects the brain with the spinal cord. So this is the brain stem that connects the brain with the other body parts, and there is another part that is brain in itself, that is also a part of hind brain. So now we'll go into the details of all these parts, further divisions in their structure and their functions. So this is the before describing the major description, we'll go into the brief description. Like फोर ब्रेन का काम है वॉलेंट्री एक्शन करना और हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन का काम है कि जितने भी इनवॉलेंट्री फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करना. वॉलेंट्री फंक्शंस मींस जो आपकी कंट्रोल में हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो. और इनवॉलेंट्री का मतलब होता है वो सारे काम जो आप खुद नहीं करते, अपने अख्तियार में नहीं हैं आपके, वो खुद ब खुद हो जाते हैं. दे आर इनवॉलेंट्री एक्शंस. लाइक आपकी जो हार्ट बीट है वो चल रही है, आपको वोमिटिंग हो जाती है, आप ब्रीथ कर रहे हो, दीज आर इनवॉलेंट्री एक्शन. और अगर आपको कोई चाय का कप भी उठाना हो, कोई चलना हो, भागना हो, जंपिंग करनी हो, रनिंग करनी हो, दैट आर वॉलेंट्री, जो आप अपनी मर्ज़ी से करते हैं. So voluntary are controlled by forebrain and involuntary are controlled by midbrain and hindbrain. So the forebrain also control the intellectual activities, your all intelligence, कि आप कितने ज़हीन हो, आपकी थिंकिंग, आपके फ़ैसला लेने की जो क़ुव्वत है, वो सब ये आपका फोरब्रेन कंट्रोल करता है, क्योंकि ये सारे आपके वॉलेंट्री एक्शंस में आ जाते हैं. अब हम थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे. यहाँ पे आप देख रहे हो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन. अब हम सबसे पहले क्लोज़र लुक ले लेते हैं फोर ब्रेन के लिए, और हम थोड़ा सा इस पोर्शन को जो आपको नज़र आ रहा है, दरमियान वाला पोर्शन, ये ऊपर वाले पोर्शन से सेपरेट है. इस पोर्शन को हम थोड़ा सा क्लोज़ लुक दे के इसको हम थोड़ा सा कलर कर देंगे तो यहाँ पे, ताकि आपको इसके पार्ट्स वाज़े तौर पे नज़र आ जाए. सो यहाँ पे जो ऊपर आपको नज़र आ रही हैं बहुत ढेर सारी फोल्डिंग्स, जो आपको फोल्ड्स वगैरह नज़र आ रही हैं, ये है सेरेब्रम. ठीक है, दिस पोर्शन इज़ कॉल्ड सेरेब्रम. ये जो येलोइश पार्ट है, बीच में जो डार्क ब्राउनिश पार्ट आपको नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे 3 पार्ट्स हैं. उन 3 पार्ट्स को वन बाय वन हम लेबल कर लेंगे. जो अंदर वाला सेक्शन आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली इनमें 3 पार्ट्स हैं इनर सेक्शन के, जो यहाँ पे मौजूद हैं. हम इनको हाईलाइट कर लेते हैं. दिस वन पार्ट, दिस इज़ दिस सेकंड पार्ट, जो कि फर्स्ट पार्ट के नीचे है. एंड
Now this is the third part which is below the second part. So these are the parts. The first part is called thalamus. This is the first part of the forebrain, the thalamus. This is a Latin word and they are actually have different meaning. Inner portion, you can, thalamus word means inner portion. So this is inner portion of the forebrain. The second part is called hypothalamus. Hypothalamus is below the thalamus. And the lower portion, the third portion, is pituitary gland. This small gland is called pituitary gland, and this pituitary gland releases many hormones. So these are the main three parts. Together with the cerebrum are the four parts of the forebrain. I just highlight them so it's easy to remember: thalamus, hypothalamus, cerebrum, pituitary gland. So now midbrain don't have any parts. Now we'll tell you about the function of the forebrain. So forebrain involves in the thinking. What do you think? Your thinking, your learning ability, your speech, language, these are all controlled by the forebrain. आप कैसे सोचते हो, क्या फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे पिक्चर आ रही है, अब इस पिक्चर को आप जो देख पा रहे हो ये सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने फोरब्रेन की वजह से, आप तो यही कह रहे होगे कि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, बट आपकी आइज़ ने सिग्नल भेजा आपके ब्रेन के फोरब्रेन पार्ट को, और फोरब्रेन के पार्ट ने उसको रिकॉग्नाइज़ कर लिया है, ठीक है, और आप इसको देख पा रहे हो। इसी तरह आप जो मुझे सुन पा रहे हो वो भी आप अपने फोरब्रेन की वजह से सुन पा रहे हो। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सेंसिंग, सेंस कर लेता है। जो फोरब्रेन है वो सेंस कर लेता है, मतलब जितने सेंस ऑर्गन हैं वो सारे इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हैं वो हमारे फोरब्रेन को दे रहे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आप पहचान रहे हो कि ये पपी है, ये कोई डंकी नहीं है, कुछ और नहीं है, तो ये आप कैसे पहचान पा रहे हो? आपकी मेमोरी दैट इज़ लिंक्ड विद दी फोरब्रेन, तो अपनी मेमोरी की वजह से आप इसको पहचान पा रहे हो। सो फोरब्रेन का काम थिंकिंग, सेंसिंग, मेमोरी और जितने भी इमोशंस हैं आपके वो भी आपका फोरब्रेन कंट्रोल करता है। लाइक आपको कोई डर लग रहा है, आप खुश हो, पिक्चर में कोई हंस रहा है, रो रहा है, खौफज़दा है, तो ये सारे इमोशंस भी, सारे के सारे इमोशंस हमारा फोरब्रेन कंट्रोल करता है। आई थिंक ये आपको समझ आ गया है। ये थिंकिंग, सेंसिंग, मेमोरी एंड इमोशंस आर कंट्रोल्ड बाय आवर फोरब्रेन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मेरी आपके लिए फीलिंग्स हैं, तो दैट आर ऑल कंट्रोल्ड बाय आवर फोरब्रेन पार्ट ऑफ द ब्रेन। अगर आपको भूख लगी है, बहुत प्यास लगी है, या आप सो रहे हैं, स्लीपी फील कर रहे हो, नींद नहीं आ रही या नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, या खाना खाने के बाद जो आपकी एक फुलनेस की फीलिंग होती है, वो सब फीलिंग्स भी आपका ये वाला पोर्शन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस पोर्शन, थैलेमस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फोरब्रेन के अंडर कंट्रोल हैं। सो अब मिड ब्रेन के तो कोई पार्ट्स नहीं हैं, वो एक छोटा सा पोर्शन है। सो हम डायरेक्टली जंप करेंगे हाइंड ब्रेन की तरफ और हम हाइंड ब्रेन के पार्ट्स देखेंगे। यहाँ हाइंड ब्रेन में ब्रेन स्टेम है, ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे दो पार्ट्स हैं। सो हाइंड ब्रेन के जो पार्ट आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपको जो यहाँ पे पार्ट नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं पॉन्स। आई नो थोड़ा सा वियर्ड वर्ड है पॉन्स, बट पॉन्स का मतलब है, एक लैटिन वर्ड है और उसका मतलब है ब्रिज। सो ये कनेक्ट करता है ब्रेन को बाकी बॉडी पार्ट से, तो इसलिए इसको हम पॉन्स कहते हैं, मतलब ब्रिज। सो द सेकेंड पार्ट बिलो द पॉन्स इज़ मेडुल्ला ऑब्लांगाटा।
मेडुला ऑब्लिंगाटा। अब हम इसका फंक्शन देखेंगे मेडुला ऑब्लिंगाटा का। उससे पीछे आपको पॉन्स के बिल्कुल बिहाइंड द पॉन्स आपको एक हम डार्क ब्लू कलर का देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये पार्ट कहता है सेरिबैलम, ठीक है। दिस पार्ट इज़ कॉल्ड सेरिबैलम which kind of looks like a brain on its own. Cerebellum should not be confused with cerebrum. cerebrum के साथ इसको confuse नहीं करना। cerebrum जो है वो ऊपर folding है, बड़ा part है। cerebellum ये नीचे वाला leaf like structure है। So these were the parts of the hind brain: pons, medulla oblongata and cerebellum. So these are the three parts of hind brain. So we'll go into the functions of the hind brain, parts of the hind brain, one by one. Now I'll write the function of most of the life giving involuntary processes are controlled by the hind brain. जो हमारे involuntary processes हैं, ऐसे involuntary processes which are very important for our life, essential for our life, like heart beating. These are controlled by the medulla oblongata. Heart beating, vomiting and reflexes. So reflexes भी हमारा जो है कंट्रोल करता है, और वो हमारा ब्रेन कंट्रोल नहीं करता। रिफ्लेक्सेस स्पाइनल कॉर्ड, लाइक आप खांस रहे हैं या छींक रहे हैं, स्नीजिंग, कफिंग, दीज आर द इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस एंड दीज आर कंट्रोल्ड बाय द मेडुला ऑब्लिंगाटा. These are called reflexes. So medulla has two important functions. Now moving to the cerebellum. It's little crowded here. थोड़ा सा साइड पे हम लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो. Its function is to balance the body. As you know that balance is very important. So how our body postures, or how we are coordinating movement of the skeletal muscles, किस तरह से हमारा बाजू को, अगर आप कोई कप उठा रहे हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा किस तरह से उठाएंगे, किस तरह से हमारा बाजू मूव करेगा, क्या कोऑर्डिनेशन होगी, बहुत बैलेंस के साथ कप उठाएंगे. इट्स नॉट इजी. अगर तो ये किसी रिपोर्ट में हो तो फिर आपको सही पता चले कि किस तरह से, हम तो ऑटोमेटिकली कर लेते हैं ये सारा कुछ. So another function of the medulla is motor function, motor memory. motor memory क्या होती है? फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ चीज़ सीख रहे हैं, कोई टैलेंट सीख रहे हैं, जैसे आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो पहले दिन आपका फोर ब्रेन इन्वॉल्व होगा. आप किस तरह से पैडल घुमाएंगे, किस तरह से आपने जो है ना फर्स्ट टाइम हर चीज़ जो आपने, तो आपका फोर ब्रेन कनेक्टेड होगा, ठीक है. तो वो जब आप सीख जाएंगे, दूसरी तीसरी चौथी बार जब आप चलाएंगे तो वो आप कहेंगे कि आपका सेकंड नेचर बन गई है और आप ऑटोमेटिकली उसको ड्राइव करेंगे. दैट इज़ योर मोटर मेमोरी. अगर आप कीबोर्ड पे काम कर रहे हैं, कुछ टाइप कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम अगर आप टाइप कर रहे हैं तो आपका फोर ब्रेन इन्वॉल्व होगा आपकी लर्निंग में, और फिर उसके बाद आप बगैर देखे ही, कि इसको बगैर देखे ही टाइप कर लेंगे, यानी कि उसके बाद आपका सेरिबैलम मोटर मेमोरी को इन्वॉल्व करेगा और ऑटोमेटिकली अपने कीबोर्ड पे टाइप कर लेंगे. दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द सेरिबैलम, बैलेंस एंड मोटर मेमोरी. So these were the parts. I think I have covered all the parts. And आपको ये सेरिबैलम का भी फंक्शन क्लियर हो गया है. सारे जितने ब्रेन के पार्ट्स हैं, आई होप कि ये आपको इजी लगी हो, ये सारा कुछ समझने में आपको हेल्प आउट हुआ हो. सो ये सारे पार्ट्स आपने अब देखने हैं जितनी दफ़ा. अब लास्ट पार्ट रह गया मिड ब्रेन. दैट मिड ब्रेन का फंक्शन रह गया. तो मिड ब्रेन कुछ इनवॉलेंट्री फंक्शन करता है, जैसे कि लाइट के, जब लाइट होती है तो आपकी प्यूपल आई की जो है बहुत श्रिंक हो